मुझे हैरत होती है कि अभी तक तुम्हें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि तुम्हारी कितनी अहमियत है मेरी जिंदगी। आपने वो सब क्यों किया? मैं तो आपके लिए एक अजनबी थी। अरे यार, तुम्हारा पूरा हक बनता है कि तुम मुझसे खफा हो, मुझसे लड़ो झगड़ो। तुम्हारे लिए मैं सब सीख सकती हूँ। आज ये निकाह शुरू करें। जिस शख्स से मेरी शादी होने वाली है मुझे इतना भी नहीं पता कि ड्रामा सीरियल नकाब के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे आखिर बिलाल ने अपनी पावर दिखाकर सभी घर वालों को परेशान कर ही दिया। अब सब घर वाले बस एक ही बात लेकर बैठ गए हैं कि बिलाल और ईमान की शादी आखिर क्यों होने जा रही है। अहद की जब ईमान के सामने दाल नहीं गल पाई तो उसने सोचा कि मैं बिलाल को तो बेवकूफ बना सकता हूँ। आखिरकार वो चला ही गया बिलाल के ऑफिस और बिलाल को इस बारे में समझाने लगा कि तुम ईमान से शादी मत करो, ये बहुत बड़ी धोखेबाज है। जो लड़की मेरे साथ वफा नहीं कर सकती वो तुम्हारे साथ क्या करेगी। मैं यहाँ तुम्हें एक भाइयों वाला मशवरा देने आया हूँ। लेकिन बिलाल उसकी बातें सुनकर काफी हंसने लगेगा और सबसे पहले बिलाल उससे कहेगा तुम्हें ईमान का नाम नहीं लेना चाहिए और अब तुम्हें जेलसी हो रही है कि उसकी शादी मुझसे हो रही है। जाहिर सी बात है, तुम ईमान को किसी और का होता हुआ कैसे देख सकते हो। आखिर उसकी शादी मुझसे होने जा रही है, ये बात तुमसे कैसे बर्दाश्त होगी। अब एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो। आज तो तुमने ईमान का जिक्र कर लिया, लेकिन आइंदा मेरे सामने ईमान का नाम मत लेना और यहाँ मेरे ऑफिस आकर मुझे भड़काने की जरूरत नहीं है। मुझे जो कुछ ठीक लगेगा मैं वही करूंगा। अब तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। अहद ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं बिलाल को बदगुमान करूं ईमान के खिलाफ, लेकिन बिलाल तो शुरू से ही काफी समझदार है, उसे पता है क्या करना है। अब जाहिर सी बात है, बिलाल का इतना बड़ा ओहदा देकर सभी घर वाले परेशान तो हो ही गए हैं, साथ ही साथ तैमूर भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया है क्योंकि अपने भाई को इतना कामयाब देखकर जारा के अंदर काफी कॉन्फिडेंट आ गया है और वो अब हर वक्त अपने भाई के नाम पर सबको बातें सुनाती रहती है। अब जारा के अंदर वो कॉन्फिडेंट आ चुका है जिसका वो बरसों से इंतजार करती रही। यहाँ पर अब तो जारा के सामने तैमूर भी नहीं बोल पा रहा और तैमूर ने आकर ये बात भी कर दी जारा से। जब जारा ने तैमूर से कहा कि वो उस इलाके का डिप्टी कमिश्नर है तो यहाँ पर तैमूर जारा से कहेगा वो वहाँ का कोई बड़ा डिप्टी कमिश्नर नहीं है, बस उस एरिया का मामूली सा अफसर है बस। इस बात पर जारा कहेगी अभी भी आपको यही लगता है, आप अपनी आंखों से उसे देख कर आए हैं फिर भी आप खुद को तसल्ली नहीं दे रहे कि जो कुछ आप देख चुके हैं वो सब हकीकत है। यहाँ पर तैमूर कहेगा अगर ऐसी बात है वो ईमान से शादी करना चाहता है तो वो ईमान से शादी करके इसी घर में यहाँ पर लेकर आए मेरी नजरों के सामने। ये बात सुनकर जारा तैमूर की आंखों में देखेगी कि ईमान की शादी किसी और से होने जा रही है। एक शादीशुदा लड़की का पीछा भी नहीं छोड़ेंगे तैमूर। तैमूर इतना गिर सकते हैं इसका अंदाजा नहीं था। उस तरफ लैला को दिली दिल में काफी तकलीफ तो होती है लेकिन वो अपनी तकलीफ जाहिर नहीं करती। लेकिन वो बिलाल को ईमान का होता हुआ नहीं देख सकती, लेकिन वो अपने ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट से काफी मजबूर है। अब उसे ना चाहते हुए भी ये रिश्ता कबूल करना ही होगा। आखिर दोस्तों तैमूर ने भी अपनी गिरी हुई सोच जाहिर कर दी जारा के सामने। अब दोस्तों आने वाले एपिसोड में आप बिलाल और ईमान की शादी देखेंगे।